हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 विषय गणित क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का और विषय कौन सी गणित का पेपर देखेंगे। और पेशेंट ये 100% रियल पेपर है। उसका रीज़न ये है, देखो कारण ये है इस रियल पेपर का कि ये पेपर जो है उन जिलों का है जिन जिलों में जो है मैथ का पेपर हो चुका है, ठीक है। राजस्थान में जिन जिलों में पेपर हो चुका है मैथ का, उन जिलों का ये पेपर है, इसलिए 100% रियल पेपर है पेशेंट। इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। आपको जो इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लेना है, ठीक है। अब जिन जिलों में नहीं हुआ अभी तक मैथ का पेपर, तो उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और अपन जो है इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जिनका हो चुका है पेपर वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको ये पता हो कि अपन ने कहाँ पे गलती की है, कौन से क्वेश्चन में गलती की है। क्योंकि अपन हर एक क्वेश्चन का जो डीपली सॉल्यूशन करेंगे, आपका हर एक डाउट जो है यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो पेशेंट कंप्लीट आपका पेपर है यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट पेपर है। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे आपके 23 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 23 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन 23 के 23 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक आपको देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं और 70 नंबर का पेपर है, तो आप जो पूरी कोशिश कीजिए कि आपको 70 में 70 नंबर आए, एक भी अंक आपका नहीं कटना चाहिए, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे कि परिमेय संख्या 13/25 का दशमलव प्रसार बताइए, ठीक है। तो देखो 13/25 का अपने को दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे, 13/25 अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा कुछ आपका, देखो जीरो भाई भाग नहीं जाएगा तो अपन जीरो, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 25 5 125, 5 बार गया, फिर 5 सहसफल रहेगा, उतारे जीरो, मतलब ये 0.52 आपका आंसर। इसका मतलब ये शांत आवर्ती का है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला राइट होने वाला है, शांत, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट रहने वाला है। अगला देखना दूसरा है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा है कि निम्न में एक द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा बहुपद है जो द्विघात नहीं है। अब द्विघात बहुपद होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी घात जो है, जिसकी मैक्सिमम पावर जो है पेशेंट वो 2 हो, ठीक है। जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। तो अगर यहाँ पे ए वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इसकी देखो x² + 1, तो इसकी घात भी 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। x² - 5 ये भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखो घात 2 दिख रही है। x² + 7x + 3 ये भी द्विघात है, लेकिन 5 + x ये द्विघात नहीं है। ये कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला इसका राइट होगा, ये जो है द्विघात बहुपद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखो तीसरा देखना यहाँ पे निम्न रैखिक समीकरण। और पेशेंट जिस भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक, किसी भी क्वेश्चन में। और बाकी जो अगर चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि इसी तरह की जो है आपको ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन जो मिलने वाले, और कमेंट जरूर कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है, ठीक है। तो देखो x + y = 4, x - y = 2। देखो किस तरीके से करोगे, x + y = 4 दे रखा है और x - y = 2 दे रखा है। देखो दोनों समीकरण है, दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ोगे, देखो y प्लस का है, y माइनस का, तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा। x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, ठीक है। बराबर देखो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/2, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 हो गया ना। अब देखो x का मान तो अपने पास कितना आ गया, 3। अब y का भी चाहिए, x और y का पूछा है। तो जो समीकरण नंबर 1 था ना अपना, x + y = 4, इसमें आप जो है x का मान रख दीजिए, x की जगह कितना रख देंगे, 3 + y ऐसे कैसे बराबर क्या है, 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4। ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1। y का मान कितना आ गया, 1, और x का मान 3। ऑप्शन देखना आपका कौन सा राइट है यहाँ पे। यहाँ पे x का मान 3 और y का बराबर 1, ए वाला ऑप्शन ही आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। समांतर श्रेणी 8 3 - 2 का सारवंतर मैं मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, ये आपको डी पूछ रहा है। तो डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, ठीक है। मतलब दूसरे पद में पहला पद माइनस कर दीजिए। तो a2 मतलब है यहाँ पे 3 और a1 है यहाँ पे 8, तो 3 - 8 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे पेशेंट, -5। ऑप्शन कौन सा है, -5, डी वाला ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। बिंदु, ठीक है, पॉइंट है माइनस। इस वीडियो को जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेपर जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में है। यहाँ पे देखो बिंदु जो है -5 -4 कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए पेशेंट, कुछ इस तरीके से अपने चतुर्थांश होते हैं। पहले में दोनों पॉजिटिव मतलब x और y पॉजिटिव, दूसरे में जो है x तो माइनस का और y किसका, प्लस का, तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं, जबकि चौथे में क्या होते हैं, x तो होता है प्लस का और y होता है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें
ये दोनों ही माइनस के, एक्स भी माइनस का वाई भी माइनस का, कौन सा चतुर्थांश है? तृतीय। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सी वाला इसका राइट होगा। अगला देखना 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान होगा, ठीक है। तो देखो 10 45 का मान, अगर आपको त्रिगोनोमेट्री जो सारणी है अगर वो याद है तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते हो, क्योंकि देखो 1 + 10 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर है तो उसका भी 1 ही होगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे राइट होगा, ठीक है पेशेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके। देखो अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान होगा, तो इनको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। देखो cos 48 डिग्री को आप चेंज कर लीजिए किस में? साइन में। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है। 90 में से 48 निकालिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। साइन 42 माइनस साइन 42, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 42 डिग्री में साइन 42 डिग्री निकालोगे तो 0। अगला देखना उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उस वृत्त की अपने को क्या ज्ञात करनी है? रेडियस ज्ञात करनी है, जिसका अपने को एरिया दे रखा है यहाँ पे क्या? 154 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बराबर दे रखा अपने को 154, क्योंकि ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और दे रखा अपने को 154। पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे 22/7, ठीक है। गुणा क्या है? आर स्क्वायर, ऐसे कैसे? बराबर है आपका 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 154 गुणा 7/22। अब ये 7/22 कैसे आ गया? ये देखो गुणा में उधर जाएगा तो सॉरी भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, और ये भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में। देखो इसको काट दो, कितनी बार कटेगा ये? 22 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा? देखो हम सबसे पहले अगर 2 से काटना चाहो तो 2 से 11 बार, ठीक है। और इसको 2 से काटो, 2 7 14, ठीक है। फिर एक शेष रहेगा 2 7 14, और इसको काट दो 11 7 17, मतलब 7 बार कटेगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 49। मतलब आर स्क्वायर का मान आएगा आपका 49, ठीक है। लेकिन अपने को आर स्क्वायर नहीं आर का चाहिए, तो आर बराबर हो जाएगा √49, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अनरूट में, तो आर का मान बचेगा आपका 7, क्योंकि √49 का मान होता है 7। तो ऑप्शन आपका देखना 7, अगर कोई ऑप्शन है तो राइट है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन? 8वें की, ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, सी वाला ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। निम्न का बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। फाइंड मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। तो बहुलक इजिली ज्ञात कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है वही आपका बहुलक है यहाँ पे। 10वां देखना निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऑप्शन दे रखे हैं -1.6, 4/5, 0.8 और 25%, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट देखो माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती, प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में कभी भी नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस में तो ये कभी प्रायिकता नहीं हो सकती यहाँ पे। द्विघात समीकरण की घात होती है, तो घात नहीं यहाँ पे घात होगी, तो द्विघात समीकरण की घात आपको पता है पेशेंट, अपन ने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी बात की थी। द्विघात समीकरण की घात होती है हमेशा 2 होती है, द्विघात मतलब 2 घात वाला बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं पेशेंट, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करनी है यहाँ पे। बहुपद x² - 3 के शून्यक, देखो x² - 3 अपने को दे रखा है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? x² बराबर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3। इसके बराबर में अपने को 0 रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका क्या? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा √3, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? +-3, ठीक है। +-√3 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको दूसरी मेथड और है, देखो क्या है कि x² ऐसे कैसे रहने दो, -3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या? a² - b² क्या होता है? a + b, मतलब x + √3, a + b मतलब एक की जगह तो है x और b की जगह √3, और फिर a - b मतलब x - √3, ठीक है। तो ये तो x का मान है, इसकी बराबर में अगर 0 रखे तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का √3, और इधर इसके बराबर में 0 रखोगे तो इसके बराबर में आ जाएगा प्लस का √3, ठीक है। और इस तरीके से करना चाहो तो ये भी 2 मान और इधर भी सेम मान, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। देखो यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण निकाय का हल होगा, ठीक है। देन सॉल्यूशन, ठीक है। ये दे रखा है देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन इज, तो यहाँ पे देखो ये होगा एक क्या होगा, ये
इसका अगर आप ड्राइंग करोगे इसका, ठीक है, तो रेखाएं तो इस तरीके से होंगी, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। और इसका हल होगा अद्वितीय, मतलब एक ही हल होगा तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी आपकी प्रतिच्छेदी, ठीक है। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखो आपका कौन सा है, इसका थर्ड वाला, कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का 11वां पद, मतलब 11वां an का फॉर्मूला क्या होता है आपका? an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an मतलब a 11 का पूछा है, बराबर a का मान कितना है? a का मान मतलब प्रथम पद 4 प्लस, ठीक है, n की जगह कितना है? 11 माइनस 1, d की जगह कितना है? d की जगह 10 में से 4 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे, 6 है। तो a 11 बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस 11 में से 1 जाएंगे तो 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 60, और 60 और 4 कितने? 64। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट क्या होगा? इसमें 64 आप भर दीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा 11वां पद। यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात 4:9 हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखो h1/h2, मतलब ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा अपने को 4:9। अब त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात, आप जो है उनका अनुपात का फॉर्मूला लिखिए, और जहाँ पे h1 है वहाँ पे 4 और h2 है वहाँ पे 9 रख दीजिए आप, ठीक है। आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के मध्य की दूरी, ठीक है, मतलब इसको मान लीजिए आप x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो फॉर्मूले में रख सकते हो, माना आपका आंसर आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, तो देखो tan 90 के कारण तो चेंज हो जाएगा, तो tan का क्या हो जाता है? कोट। अब 90 माइनस थीटा पूछ रही है, ठीक है। देखो अपने ये होते हैं चतुर्थांश, 90 माइनस थीटा मतलब 90 कहाँ पे है? ये है 90, ठीक है। और 90 में से भी कम कोण है, मतलब फर्स्ट वाले चतुर्थांश में ये tan 90 माइनस थीटा। और फर्स्ट वाले चतुर्थांश में कोट कैसा होता है? कोट होता है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का कोट है, थीटा भी इसके साथ में, ठीक है, प्लस का कोट थीटा होगा। साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पे देखो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√2, कोस 45 का भी 1/2, और दोनों के स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। दोनों के क्या कर दीजिए? स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा पैरेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1। किसी भारी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मान लीजिए ये कोई वृत्त है पैरेंट, ठीक है, ये क्या है? कोई वृत्त है यहाँ पे, ठीक है, और बाहरी रेखा पूछ रहा है। तो मान लीजिए बाहरी बिंदु, यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं? तो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? जो वृत्त को स्पर्श करे। तो देखो एक तो इस तरीके से एक रेखा होगी, ठीक है, और एक होगी इस तरीके से रेखा, इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। हालांकि कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर बीच में खींच दो, अरे भैया बीच में नहीं होगी तो वो तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी। देखो प्रतिच्छेद करिए, प्रतिच्छेद नहीं, ओनली स्पर्श करे, वृत्त की परिधि को ओनली स्पर्श करे, तो 2 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती है? अधिकतम 2 ही रेखाएं, ठीक है। पैशन अगर इस वीडियो में यार कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे ना अपन 23 के 23 प्रश्नों का, तो वीडियो जो है 2 से 3 घंटे की हो जाएगी, मतलब एक मूवी बन जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कंप्लीट मूवी इस तरीके की देख पाओगे, ठीक है, इतनी क्षमता नहीं हो आप, मुझे नहीं लगता कि अधिकतर स्टूडेंट में होगी, ऐसी होगी। और जो अभी वीडियो के आखिर एंड तक बना हुआ है वो स्टूडेंट कमेंट जरूर करे, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो वीडियो के आखिर एंड तक बने हुए हैं, ठीक है। बाकी जो पेशेंट इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट 2 जो है वो जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। अपन टोटल 23 के 23 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। हालांकि देखो क्वेश्चन आपको इजीली बता सकते हैं इनका आंसर, लेकिन समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी ईयरली एग्जाम भी, वार्षिक एग्जाम जो वो भी आपकी रह रही, तो उसमें भी जो आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो अपन जल्दी मिलते हैं, और हाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ। तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद सभी पेशेंटों को, टेक केयर।